दिवाकर भाई का जो है एक वीडियो आ चुका है जहां उनने सारे सबूत दिखा दिए कुछ मोटर के खिलाफ। और उनने बोला कि अब मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो बात नहीं करना चाह रहे अब ज़्यादा इसके बारे में। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से काफ़ी उनके फैमिली को डरा धमका दिया गया है। वो आगे फ्रंट में आना चाह रहे हैं, पर उनकी फैमिली उन्हें प्रेशर कर रही है कि हमें कोई मतलब नहीं है अब इससे, अगर तुम करते हो तो तुम खुद भुगतोगे। तो उनके फादर ने मेरे से भी रिक्वेस्ट की थी कि अब हमें इस मैटर को और आगे नहीं बढ़ाना है। तो मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ दिवाकर से एक बार बात करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करवाऊँगा, पर अभी नहीं। तो बिल्कुल उनने वैसे सबूत सारे दे ही दिए हैं। तो मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कुंज मोटर ने क्योंकि मेरे को बोला है कि हमने साइबर क्राइम का केस कर दिया आप पे डिफेम करने के लिए। तो वहाँ तो मैंने अपना स्टेटमेंट रख ही दिया है और उसके खिलाफ वो अब जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद फंसेंगे, वो खुद जान चुके हैं और उनके पास इसका जवाब भी नहीं होगा। और जवाब अगर 10 दिन बाद आएगा तो पब्लिक जान ही जाएगी। ये सब सोची समझी साजिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो एक्शन जारी है। तो उन्होंने सारे कॉल्स रिकॉर्ड और प्रूफ सामने रख ही दिए। तो वहाँ पे जो उनने कॉल की है वो सर्विस सेंटर में कॉल की है, जिसका उसमें ये बताया गया है कि वो कार हमारे पास आई थी 17 मार्च को। और जब इन्होंने चेक की थी दिवाकर भाई ने और इनकी फैमिली ने, इनकी मम्मी ने, तो इसमें उन्हें सनरूफ की प्रॉब्लम दिखाई दी थी 16 तारीख को। और उसके बाद इन्होंने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो कुंज मोटर वालों ने बोला चलो ठीक है, ठीक कराते हैं। तो जो इन्फिनिटी होंडा है, तो अगले दिन नेक्स्ट तारीख को जो ये गाड़ी है होंडा अकॉर्ड, ये 17 तारीख को यानी कि डिलीवरी होने से पहले इन्फिनिटी होंडा गई सर्विस सेंटर में। और वहाँ पे आप एज अ रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी कुछ गड़बड़ी थी, एक दो नहीं है। कि वहाँ पे उन लोगों ने खुद ही बताया कि क्लस्टर मीटर में प्रॉब्लम थी और इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम थी, और भी काफ़ी एक दो सीरियस प्रॉब्लम थी जिसको नीड टू बी रिजॉल्व उनने कहा था कुंज मोटर को। पर उन्होंने मना कर दिया कि हमें इसे नहीं बनवाना, वापस कर दो कार। और तुरंत वो होंडा अकॉर्ड को वापस ले आए और उन्होंने जो डिलीवरी है कार की शाम तक वो दिवाकर भाई को दे दी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मैटर है, वो आप वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और अगली वीडियो आने वाली है एज अ प्रूफ, उसमें भी काफ़ी कुछ प्रूफ रहेंगे। तो इसके बाद मैटर वो क्लोज कर रहे हैं और वो सामने अब नहीं आना चाहते, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया जो लीगल एक्शन वहाँ पे हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, हम अभी शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। देखते हैं, अगर जो कुंज मोटर है मेरे खिलाफ अगर कुछ करता है, आगे एक्शन लेता है, तो मैं उससे डबल एक्शन उसके खिलाफ लूँगा। इस चीज़ का वादा है। मैं आप लोग की मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकता। और ये मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा बन चुका है, हम लोगों का बन चुका है। तो चाहे दिवाकर भाई से मेरी बात नहीं हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्यों रखोगे कार अपने पास। जो चीज़ की बात हुई थी वही होगा। और जब ये साबित हो चुका है कि जो जानबूझ के कार खराब दी गई है, तो सीधी सी बात है, यहाँ सब जो भी सेंस रखते हैं, जो भी ब्रेन रखते हैं, वो समझ जाएंगे कि बिल्कुल यहाँ पे जो भी चीज़ हुई है जानबूझ के हुई है। और जो कुंज मोटर ने यहाँ पे शब्दों में खेला था कि दिवाकर का मन भर गया, तो मन भरना और मन खराब हो जाना, इस दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। क्योंकि ख़राब कार आप किसी को दोगे, उसके बाद आरसी ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो मन खराब ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपको शब्दों में खेलना ज़्यादा पसंद है, तो आपसे बड़ा खेल हम खेलेंगे आपके साथ। इसीलिए प्लीज़ इस खेल को खेलना बंद करो। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप वन साइड होके क्यों दिखा रहे हो, तो आप उस चैनल पे जाके ये कमेंट करो ना कि वो क्यों वन साइडेड दिखा रहा है। ठीक है, जिसने मुझे अप्रोच किया मैंने उसका दिखाया, और मैं यहाँ पे किसी का दिखा नहीं रहा हूँ। मैं कोई मीडिया वाला नहीं हूँ कि मैं इसका दिखाऊंगा उसका दिखाऊंगा और मुझे व्यूज़ बटोरने। मैं यहाँ खड़ा हूँ खुलेआम दिवाकर के साथ। ठीक है, और मुझे उसको इंसाफ दिलाना है, क्योंकि ये सिर्फ अब उसका केस नहीं रहा, ये हमारा केस बन चुका है। चाहे वो डर के बैठ जाए, मैं डर के बैठने वाला नहीं हूँ। और इस केस में अगर हमें जीत मिली, तो काफ़ी लोगों की उम्मीद जगेगी और उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर हम झूठ के खिलाफ खड़े रहे, डटे रहे, तो सच सामने आएगा ही, और सच सामने आता ही है। तो मैं चाहता हूँ ये केस अब सिर्फ एक होंडा अकॉर्ड का केस ना बने, ये पूरे हमारे इंडिया का केस बने। और जो लोग नेगेटिव होके बैठ के हार गए हैं कि हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये एक मोटिवेशन का काम करें। और साथ ही साथ जो लोग के साथ आगे ऐसा फ्यूचर में भगवान ना करे हो,
तो उन लोग को पहले से पता हो कि हम अगर सच के साथ खड़े रहे, डटे रहे, तो सच सामने आता ही है। तो मैं चाहता हूँ ये केस अब सिर्फ एक होंडा अकॉर्ड का केस ना बने, ये पूरे हमारे इंडिया का केस बने। और जो लोग नेगेटिव होके बैठ के हार गए हैं कि हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये एक मोटिवेशन का काम करें। और साथ ही साथ जो लोग के साथ आगे ऐसा फ्यूचर में भगवान ना करे हो, तो उन लोग को पहले से पता हो कि हम अगर सच के साथ खड़े रहे, डटे रहे, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये केस मैं चाहता हूँ कि सच की जीत का प्रतीक बने। बस इतना ही मैं प्रतीक राय अब आपसे इजाज़त लूँगा और फिर से यही कहूँगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।